डियर स्टूडेंट, आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं हिंदी में, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है और क्या इसके काम होते हैं, क्या इसकी नेचर होती है, किस प्रकार की नेचर इसकी होती है, क्या प्रकृति होती है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी हम जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाईलेयर से बनी एक संरचना होती है, जहाँ पर लिपिड जो होता है वसा का दोहरी आवरण जो है उससे निर्मित ये एक लेयर होती है, जो कि कोशिका का जो आंतरिक वातावरण है उसको बाह्य वातावरण से अलग करके रखता है। कुल मिला के ये एक आवरण होता है सेल के चारों तरफ, जो कि लिपिड से मिलके बना होता है, जहाँ पर लिपिड आपस में डबल मेम्ब्रेन बना के रखती है। 2 परत होती हैं लिपिड की इसमें, ठीक है। तो लिपिड बाईलेयर से होती है और इनके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड से मिलकर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स भी इनके बीच बीच में पाई जाती है। तो ये मिलके एक लेयर बनाते हैं, परत बनाते हैं, जो कि सेल को बाहरी वातावरण से और आंतरिक वातावरण जो है सेल का, उनको अलग अलग करके रखते हैं। ये नेचर में प्रकृति जो है इसकी, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मीन्स ये कुछ चुनिंदा वस्तुओं को ही अपने अंदर और बाहर उनका ट्रांसपोर्ट करने का ये कार्य करते हैं। सभी चीज़ों के लिए ये ट्रांसपोर्ट का कार्य नहीं करते हैं। कुछ सेलेक्टेड चीज़ ही अंदर और बाहर इनके द्वारा ग्रहण और निष्कासित की जाती है। तो कुल मिलाकर ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल होंगे, कुछ चीज़ों के लिए इम्परमिएबल होंगे। अब ये जो परमीबिलिटी का काम जो है, ये कुछ इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स, कुछ आंतरिक और बाहरी प्रोटीन्स के द्वारा ये कार्य किया जाता है, जो कि इस परत के अंदर धंसे हुए रहते हैं, ठीक है। इन प्रोटीन्स का काम होता है जैसे कि 2 सेल को आपस में कनेक्ट करके रखना, सेल एडिशन, सेल सिग्नलिंग। एक सेल से जो सिग्नल आता है दूसरी सेल के द्वारा वो ग्रहण किया जाता है। तो 2 सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। वो काम भी लिपिड बाईलेयर के द्वारा किया जाता है। और जो मेन काम है लिपिड बाईलेयर का, वो है कि सेल को ये मैकेनिकल यांत्रिक प्रबलता प्रदान करते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। हिस्ट्री की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली सेल देखी थी, हमें पता है। सेल थ्योरी कल हमने डिस्कस की थी। लिपिड बाईलेयर जो है ये 1925 में गोल्टर एंड ग्रेंडल के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। उसके बाद में सिंगर एंड निकल्सन ने एक मॉडल दिया था, जिसको हम फ्लूइड मोजेक मॉडल भी बोलते हैं। 1972 में ये दिया गया था। उसमें लिपिड बाईलेयर सेल मेम्ब्रेन की संरचना उन्होंने बताई थी। तो उनका जो मॉडल था वो ये है। तो ये तरल मोजेक मॉडल्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये 1972 में सिंगर एंड निकल्सन के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये नेचर में फ्लूइड होते हैं। लिपिड बाईलेयर एकदम फ्लूइड की तरह होती है और इनकी जो संरचना है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। कुल मिलाकर एक जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं होती, इसलिए इनको हम मोजेक भी बोलते हैं। तो फ्लूइड हो गया और मोजेक। एक तो ये तरल जैसी चीज़ होती है, हार्ड नहीं होती है, और दूसरा ये बहुत सारी जैसे कि लिपिड, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें, ग्लाइकोलिपिड, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब इनसे जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको हम मोजेक बोलते हैं। मिक्सचर होता है कुल मिला के, ठीक है। तो इसलिए इसको हम फ्लूइड और मोजेक बोलते हैं।
फ्लूइड जो लिपिड है वो उसमें जितने भी प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इस लिपिड बाइलेयर में मिक्स हो जाती हैं, मतलब ये सेलेक्ट इधर उधर ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी जो नेचर होती है वो फ्लूइड लाइक होती है, इसलिए इसको फ्लूइड यहाँ पर इन्होंने ये शब्द यूज यहाँ पर किया। तो प्रोटीन्स है वो मूव लिटरली एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। तो ये केमिकल कंपोजिशन डायग्राम दिखाया गया है लिपिड बाइलेयर का। आप देख सकते हैं इसमें एक लिपिड बाइलेयर से बनी दोहरी परत होती है, जहाँ पर लिपिड बाइलेयर का हेड और टेल जो है, दोनों जो लेयर हैं उनकी टेल आपस में कनेक्ट रहती है, हेड एक दूसरे से दूर होते हैं। ये हेड होता है ना, और ये इधर के हेड हो गया। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, जो लिपिड यहाँ पर होती है लिपिड बाइलेयर, वो फॉस्फोलिपिड प्रकार की लिपिड यहाँ पर यूज की जाती है सेल के द्वारा। तो यहाँ पर जो ये हेड है, ये हेड तो दूर होते हैं, और दोनों टेल, हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो हाइड्रोफोबिक टेल आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और दोनों तरफ हेड जो होते हैं वो यहाँ पर लेयर में होते हैं। इस लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स निहित होती हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोटीन जो सेल के अंदर होती हैं उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेल प्रोटीन भी बोलते हैं। कुछ प्रोटीन्स बाहर निकली हुई होती हैं, इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। इन पेरिफेरल प्रोटीन्स के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़े होते हैं, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ प्रोटीन बोलेंगे, और इस जो प्रोटीन जिनसे कार्बोहाइड्रेट जुड़ी होती है उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन नाम देते हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर की संरचना है, जहाँ पर जो फेस जो है साइटोप्लाज्म की तरफ होता है वो साइटोप्लाज्मिक फेस हो जाता है, और जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस हो जाता है। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फेज की तरफ भी होती हैं और अंदर की तरफ ही, दोनों तरफ ही हमें देखने को मिलेगी। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो प्रोटीन्स की होती है। 50 से 55% यहाँ पर प्रोटीन्स होती हैं। लिपिड की जो प्रतिशत है वो 40 से 45 होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम संख्या में होते हैं, 1 से 1.5% से होते हैं। तो कुल मिला के 3 चीज़ों से मिलकर होते हैं, इसलिए हम इनको मोज़ेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी संरचना होती है। लिपिड यहाँ पर इसमें जो मेन होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है, इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, ये इनके प्रकार हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर में यूज की जाती हैं। संरचना देखें तो एक लिपिड की, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड जो हैं ये एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं, मतलब ये हाइड्रोफोबिक भी हैं और हाइड्रोफिलिक भी हैं। हाइड्रोफिलिक हेड जो है ये पोलर संरचना होती है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये नॉन पोलर संरचना होती है। मीन्स ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक वाटर में सोल्यूबल संरचना होती है। तो जब वाटर, हमें पता है कोई भी कोशिका है वो पानी में ही होती है, चारों तरफ ब्लड है, सब पानी ही होता है। तो हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो तो पानी से कॉन्टेक्ट करके रखता है, पोलर नेचर का है, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल जो नॉन पोलर वो पानी से दूर भगेगी। तो ये दोनों टेल आपस में एक दूसरे से जुड़ के बीच में जो होती हैं ये टेल जुड़ जाती हैं हाइड्रोफोबिक फोर्स के कारण। ठीक है,
तो जो लिपिड बाइलेयर है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका जो साइज है वो बदलता रहता है। लो टेम्परेचर जब होता है, कम टेम्परेचर होता है, तो ये जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। पोलर हेड जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, टेल्स रेगुलर होती हैं। ठीक है, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये टेल आपस में एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और जो लिपिड बाइलेयर की जो संरचना थी वो यहाँ पर अभी कम हो जाएगी, फ्लूइड लाइक हो जाएंगे, टेल डिस्टोर्टेड हो जाएगी और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। जबकि लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन क्या होएगी, मोटी होएगी। देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस, क्योंकि ये जो टेल्स हैं वो एक दूसरे से सटी हुई है। जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये दूर दूर हो जाएंगे और जो साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे इसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और लो टेम्परेचर परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये यहाँ पर लिपिड बाइलेयर पर टेम्परेचर का प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर जो यूज होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से अटैच होते हैं ये, और ये सेल एडिशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल एक दूसरे सेल को आपस में कनेक्ट करने का यहाँ पर इनका काम होता है। प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की प्रोटीन्स हमें देखने को मिलेंगी, इंटीग्रल प्रोटीन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगी, और लिपिड एंकर प्रोटीन। ये प्रोटीन डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना होके एक लिपिड के द्वारा लिपिड के अंदर लिपिड बाइलेयर में अटैच होती हैं, खुद नहीं होती हैं। इनको एक लिपिड मॉलिक्यूल चाहिए जो इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कर सके, इंसर्ट कर सके। और उसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन जो कि हाफ या फिर सेमी हम कह सकते हैं इंटीग्रल होती हैं। आधा पार्ट इनका मेम्ब्रेन में होगा और आधा पार्ट ये मेम्ब्रेन से बाहर होगा। ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर इस संरचना हम देख सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो है एकदम लिपिड बाइलेयर के अंदर समाहित है, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स यहाँ पर दोनों एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस जो है, ठीक है, और जो इंटीग्रल पार्ट जो है सेल का साइटोप्लाज्मिक फेस है, उधर की साइड ये निकले हुए होंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की प्रोटीन्स यहाँ पर होती हैं। इनके एग्जांपल है जैसे कि कोई कैरियर प्रोटीन हो सकता है, चैनल हो सकता है, एंजाइम होते हैं, ये इंटीग्रल होते हैं। जबकि रिसेप्टर्स और सरफेस एंटीजन होते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा आयन चैनल्स हैं, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो कि मेम्ब्रेन में एक पोर बना के और जो सॉल्यूट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करते हैं। आयन चैनल का भी यही काम होता है। GPCR एक ये यहाँ पर एग्जांपल दिखा है, 7 यहाँ पर मेम्ब्रेन पास होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसे हुए रहते हैं और ये सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, सेल सिग्नलिंग का। रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर। तो ये यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन्स हमने डिस्कस की। लिपिड बाइलेयर जो है ये एक एसिमेट्रिकल संरचना होती है जहाँ पर एक आउटर लेयर फ्लैट होती है, एक इनर लेयर फ्लैट होती है। ठीक है, इनर जो साइटोप्लाज्म की साइड में है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में है वो आउटर लीफलेट हो जाएगी। आउटर लीफलेट में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यहाँ पर इतना इनका कोई रोल नहीं होता है। आउटर लेफ्लेट जो है स्फिंगोमाइलिन और फोस्फेटाइडल कोलिन प्रकार की फोस्फोलिपिड से बने होते हैं, जबकि इनर लेफ्लेट है वो फोस्फेटाइडल सेरिन और फोस्फेटाइडल एथेनोमाइन से बने होते हैं। फ्लोपेज एक एंजाइम है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन होता है ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट का, वो इसमें होता है। और एक फ्लिपेज जो एंजाइम है वो काम करता है इनवर्ड डायरेक्शन करने के। कोई भी जो आउटर लेफ्लेट है उसको इनर की साइड लाना है तो फ्लिपेज करेगा, और इनर से आउटर की
साइड में किसी लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना है तो फ्लोपेज एंजाइम करता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अब हम कार्य की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो यहाँ पर इसके काम डाइजेस्टिव से लेके प्रोटेक्शन से लेके सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सरफेस रिसेप्टर ये होते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स ये होते हैं और जंक्शंस ये होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के काम यहाँ पर इनके द्वारा किए जाते हैं। थैंक यू।